प्रणाम, शंकर भगवान महेश्वर नीलकंठ बाबा को प्रणाम, गणेश भगवान गौरा पार्वती देव को प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान शिव की नगरी। तो कहते भगवान की शिव की नगरी में तो रोज़ ही जाती हूँ, पर जाने वालों से और पूछना है मुझे कि कौन कौन जाते हैं, रोज़ कौन जाता है, तो मैं भी जाती हूँ। तो कहते हैं देखो ये प्यार कोई ख़राब चीज़ नहीं है, प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें प्यार किससे करना चाहिए? जो करने लायक होता है उससे प्यार करना चाहिए। हर एक किसी से प्यार नहीं होता और प्यार होता भी नहीं है हर एक किसी से। हम चाहें कि हम उससे प्यार करें, उससे प्यार करें तो नहीं होगा। प्यार उसी से होता है जिससे कि हमारा मन उमंग से लहराता है, खुशियों से लहराता है, जिसकी तरफ दौड़ता है ये मन ही तो है। तो भगवान भोलेनाथ क्या है? ये हमारे मन के देवता हैं, हमारे भाव के देवता हैं। और हम यही नहीं है कि हम इनको प्रसन्न करते हैं, ये भी भक्तों को प्रसन्न करते हैं। तो कहते हैं कि भाव देना भाव लेना। जब हम भगवान को भाव देंगे तभी तो वो हमसे प्यार करेंगे, और जब हम उनको भाव नहीं देंगे तो कैसे प्यार करेंगे? अब संसार जैसे थोड़े नहीं है कि संसार जैसे तो मालूम है कि संसार भाई आए और छोड़ के भाग गए, आए और छोड़ के भाग गए, अपने आते जाते हैं। ये तो एक वो गाना भी है जो है इसमें, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशाने, जाने है वो जाने है वो कौन नगरिया, जाने है वो कौन नगरिया, आते जाते खतना खबरिया, आते जाते खतना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें आए फोटो पे फरियादें, जाके फिर नहीं आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाके आके फिर नहीं जाने वाले, जाके फिर नहीं आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। देखो ये क्या है, दुनिया में जो आता है सब छोड़ के चले जाते हैं, सब चढ़ जाते हैं। देखो ये संसार है, ये संसार में सब तरह के प्राणी हैं। इसमें कहते हैं कि इसमें छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, लेकिन ऐसे चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, उनके ऐसे हमें कामों में नहीं आना चाहिए, उनके हमें भरोसे में नहीं आना चाहिए। हमें भरोसा किस पे करना चाहिए? हमें विश्वास किस पे करना चाहिए? जिस पे कि एक बार हाथ पकड़ ले तो वो छोड़े नहीं। क्योंकि जो छोड़ जाता है, जो मझधार में छोड़ के चला जाता है, तो उसको स्वीकार करना बेवकूफ़ी है, उसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो दुख में साथ छोड़ दे तो वो साथी नहीं है, तो वो मित्र नहीं है, वो प्रेमी नहीं है। वो प्रेमी कोई हो सकता है, सोल हम किसी को भी कह सकते हैं, पति को ही हम सोल नहीं कहते, दोस्तों को ही हम सोल नहीं कहते। ये सोल किससे प्यार कर बैठे? ये सोल बच्चों से भी प्यार होता है, अपने किसी रिश्तेदार भाई बहनों से भी प्यार होता है, हमें अपने माँ बाप से भी प्यार होता है, हमें भगवान से भी प्यार होता है। ये सोल ये किसको ज़्यादा चाहती है, ये किसको ज़्यादा अहमियत देती है?
तो हमें वही कार्य करना चाहिए। कहते नहीं है, मेरे बिछड़े जीवन साथी, मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक भाती, बिछड़ गए ओ हमसे ऐसे सावन के जाने से, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। देखो जैसे सावन का महीना आता है, वैसे ही जो होता है, जो प्रेम करने वाला होता है, चूँकि सावन आता है और जाता है, आने के बाद में सावन चला भी जाता है। जैसे कि काली घटाएं उठती हैं, बादल आते हैं, काली घटाओं से आते हैं। जब कहते हैं कि जब काली घटाएं हट जाती हैं, बादल साफ हो जाते हैं, काली घटाएं चली जाती हैं, सावन आते हैं, सावन चले जाते हैं। तो ऐसे सावन के लिए हमें साल भर इंतजार करना पड़ता है, और साल भर किसने देखा है? एक सेकंड किसी ने नहीं देखा, एक मिनट किसी ने नहीं देखा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें संसार से विरक्त होना चाहिए, हमें संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। एक गलती कभी मत, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए जो कि मालूम पड़े कि हमारे सारे दिल को तोड़ के झकझोर के चला जाए, और मालूम पड़े बीच सड़क पर खड़ा कर जावे कि अब तो यहीं खड़ी रहे, चाहे धूप है, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे जाड़े हैं, चाहे कुछ भी है। तो हमें किसका साथ पकड़ना चाहिए? भगवान का। कैसे भगवान का? भोलेनाथ माँ जगदम्बा जैसे, जो हमारे ये माता पिता भी हैं और हमारे सखा भी हैं। और अगर हमारे अंदर भाव बच्चों का है, तो बच्चे माँ काली के लिए बच्चे के रूप में भी हो गए थे। जब माँ काली को भयंकर क्रोध आया था, तो क्रोध आने पर क्या, जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, सब देवताओं से सबसे, जब सबने उनके क्रोध को शांत किया तो शांत नहीं हुआ था, तो भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप ले लिया था। वो इतना ही नहीं है, और वो आगे ऐसे किस्से जो भगवान ने कछुए के का एक बच्चे का रूप लेके और जल में स्थित हो गए थे। तो ये कहाँ, ये किस्सा में बड़ा है, तो मुझसे पुराण मेरा रह जाएगा, चूँकि मेरे आजकल बस ऐसे ही काम चल रहा है। एक बेटी यहाँ से उतारती है यूट्यूब पर, दूसरी बेटी उतारती है गाजियाबाद से उस पर फेसबुक पर। चूँकि अभी जो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है, सब कुछ जैसा भगवान की मर्जी। हम कैसा देखो, ये हम ये नहीं कहते कि ये समय परिवर्तन सबके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये नियति है, ये भगवान को मंजूर होता है वो ही होता है। क्योंकि भगवान हमारे इसके पीछे कोई कारण छिपा है। भगवान क्या चाहते हैं, तो ये सब तो मैं नहीं बोलने की क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं वो मुझे भी मालूम है क्या चाहते हैं, तो उनकी मर्जी से चलना चाहिए। जैसे गीता में ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, तो उन्होंने अपने ही रंग में ले लिया, अपने ही का उपदेश से, अपने ही प्रवचन से, अपने ही उन्होंने समझाने से, जो कुछ भी सब उन्होंने अर्जुन को अपने ही रंग में रंग रहे हैं, सब अपने को ही, अपने में ही समर्पण कर लिया है उनको। तो ऐसे ही हम, भगवान ने भी हमको समर्पण कर लिया है, हमने समर्पण उनको कर दिया है अपने को। तो भगवान जाने जो जो देखो, ये परिवर्तन कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो। आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, ये तो किसी ने नहीं देखा। आज क्या है, सुबह सुबह हम उठे तो हमने भगवान से क्या कहा था, तो वो शाम तक देखो, ये आज का दिन है। आज का दिन अच्छा सा बीत गया तो कल के लिए प्रार्थना करो, कल का भी दिन। कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। अब भविष्य तो भगवान के हाथ में है, वो क्या करेंगे ये तो हम मुझे भी नहीं मालूम, ये किसी को नहीं मालूम। तो ये परम पिता परमेश्वर, तो ये ही आज ये ही मैं चर्चा सुना रही हूँ, जो कल अधूरी छोड़ दी थी शिव पुराण में, जो हमने कल अधूरी छोड़ी थी,
आज मैं उसको ही पूर्ण कर रही हूँ। तो हमने कहाँ छोड़ा था? तो हमने छोड़ा था जैसे कि भगवान शिव उपमन्यु कृष्ण को बता रहे हैं, शिवलिंग के उनने उपमा दी है, शिवलिंग के बारे में बता रहे हैं। तो इस शिवलिंग के लिए ब्रह्मा ने और विष्णु ने क्या किया था, ये मैं तुम्हें आगे बताऊँ। तो उपमन्यु कह रहे हैं कि ये शिवलिंग से ही जगत की उत्पत्ति होती है और ये लिंग ही भगवान शिव हैं। इस लिंग शिव ही हैं, साक्षात शिव हैं। तो लिंग की हमें स्थापना करने से देखो, अब जहाँ तुम देखो ये कावड़िया वाले हैं, कावड़ ला रहे हैं, ये संसारी लोग हैं पूरे संसार में नहीं, विदेश में भी सावन के महीने में कितना जल शंकर जी के ऊपर छोड़ा जाता है। इसलिए मेरा भी सिर भारी रहता है मेरा भी सिर बहुत भारी रहता है, मुझको से सुनाने को मन करता है मेरा। चूँकि भगवान जी के सिर पे चूँकि भोलेनाथ हमारे पिता है, तो जब उनके ऊपर इतना जल छूटेगा तो उनको सर्दी तो होगी कि नहीं होगी? तो क्या होगा फिर? सर्दी होगी तो फिर क्या कहते हैं, तो उनके भक्तों को भी सर्दी लगे। जो भगवान को परेशानी होगी उनके भक्तों को होगी, जो भक्तों को परेशानी होगी वो भगवान को होगी। तो इसलिए मेरा भी सिर भारी रहता है, सुनाने को मन नहीं होता है कभी कभी, पर नहीं मेरे फेसबुक वाले यूट्यूब वाले सारे इंतज़ार करते हैं, सब मेरा इंतज़ार करते हैं, तो मुझे सुनाना चाहिए, ज़रूरी होता है जो है। तो क्या है, तो यहाँ भगवान की, तो यहाँ उपमन्यु कह रहे हैं कि यदुनंदन कृष्ण ये भगवान से ही, इस लिंग से ही जगत उत्पन्न हुआ है और लिंग में ही विलय हो जाता है। और ये इसकी और देवताओं की उत्पत्ति भी इससे लिंग से ही हुई है। तो देखो यहाँ विष्णु की उत्पत्ति हुई थी, तो विष्णु कहाँ? शयन कक्ष में थे, जल में शयन कर रहे थे। जल में जब भगवान ने उन्होंने विष्णु को उत्पन्न किया था तो जल में शयन कर रहे थे। और जल में शयन करने के बाद में फिर वो उठे थे, तो ब्रह्मा घूमते ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु ये शयन कर रहे हैं, ये जल में शयन कर रहे हैं, तो ये कैसे जल में शयन कर रहे हैं? इनको तो भगवान ने कर्ता के रूप में भेजा है, उन्होंने भगवान ने इनको संसार के पालन के लिए भेजा। लेकिन ये यहाँ पर ये कौन है? यहाँ पे जो स्थान इन्होंने ग्रहण किया, तो ब्रह्मा को जब उनको भ्रम हुआ तो ब्रह्मा ने उनके विष्णु के थप्पड़ सा मारा और उनको जगाया थप्पड़ मार के। तो विष्णु उठ के खड़े हुए, तो विष्णु ने कही कि आप कौन है? तो बोले कि तुम कौन हो? बोले कि हम तो विष्णु हैं, जगत पिता हैं। बोले कि तुम जगत पिता कैसे हो सकती हो? जगत पिता तो हम जगत के पिता हैं, हम जगत के सृष्टि करता है, हम संहार करता है, पालन करता है। लेकिन तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? ये तो अधिकार मुझे दिया है, और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही संसार का रचयिता हूँ। तो फिर तुम यहाँ कैसे पड़े हुए? ये तुम्हारा कार्य नहीं है यहाँ पे। कह रहे ईश्वर, मैं ईश्वर का ईश्वर हूँ। ब्रह्मा कहने लगे मैं ईश्वर का भी ईश्वर हूँ, और तुम कौन हो? तुम तो कोई नहीं हो। तब विष्णु ने हाथ जोड़ के कहा था कि ब्रह्मा, तुम वेदों का ज्ञाता हो और तुम सृष्टि के रचयिता हो। मान लिया तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन तुम ईश्वर नहीं हो, भगवान नहीं हो। और तुम में फिर ऐसा अहंकार इतना कैसे आ गया? जो तुम अहंकार भरी बातें करते हो, तो कहते हैं जो वेदों के ज्ञाता होते हैं, जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, आप ब्रह्मा हो, तो फिर आपको इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। तो देखो ब्रह्मा में विष्णु में आए दिन झगड़ा होता ही रहता है, आए दिन झगड़ा होता ही रहता है। तो उनके क्या मैं बड़ा। तो जब उन्होंने झगड़ा होने लगा तो भगवान विष्णु कहने लगे कि ब्रह्मा कहने लगे विष्णु से कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि गुरु अपने शिष्य से बात करता है। तो तुम हमारे गुरु नहीं हो, तो तुम ऐसी बातें करते हो जैसे गुरु एक शिष्य से बात करता है। और तुम्हारे ये कहने का अधिकार, तुम ईश्वर कैसे हो? तुम ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो मैं हूँ। और मैं ईश्वर ही नहीं, मैं ईश्वर का ईश्वर भी हूँ, तुम नहीं हो सकते। उनमें मतलब इतना विवाद बढ़ गया दोनों में
विवाद बढ़ते 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 बच्चों को विष्णु कहने लगे कि मैं सृष्टि का रचयाता हूँ, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो जब दोनों में आपसे में इतना झगड़ा बढ़ गया कि मारपीट भी होने लगी दोनों। लेकिन ये भगवान शिव देख रहे थे, भगवान शिव कह रहे थे ये दोनों ही ये भिड़ गए, ये झगड़ रहे और ये झगड़ा तो बहुत लंबा पड़ गया, ये तो मारपीट पे झगड़ा हो गया, ये तो मारपीट भी होने लगी इनमें। तो जब दोनों में होने लगी थी तो भगवान वहाँ एक लिंग प्रकट हुआ। जब दोनों में झगड़ा हो रहा था तो भगवान शिव ने कहा कि जिनको इतना अहंकार है कि मैं भगवान को, मैं भगवान को, मैं ईश्वर को, मैं ईश्वर, क्या मैं ही तीनों लोगों का रचयिता हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, आपको यही सृष्टि करता हूँ, ये पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। आप सही में जो बड़े बने हुए हैं, लेकिन ये तो है नहीं जो मैंने इनकी उत्पत्ति की है। भगवान से कह रहे मैंने इनकी उत्पत्ति की है, मैंने संसार के कार्य करने के लिए इनको इनकी उत्पत्ति की और संसार कार्य के लिए मैंने इनको सौंपा है। लेकिन इनमें दोनों में इतना बड़ा अहंकार हो गया। भगवान शिव इसको देख रहे थे। तो भगवान शिव सब देखते कड़ में। अब मैं किसकी कहूँ, मैं तो नहीं किसी की कह सकती। वैसे हाँ इतना तो मैं कह सकती हूँ, जहाँ भगवान का भजन, शिव का भजन होता है, जहाँ जला अभिषेक भगवान शिव का होता है, वहाँ भगवान 24 घंटा रहते, 24 घंटा रहते हैं। ये देखते हैं कि ये क्या। और जो भक्त होते हैं उनके पास तो हर समय 12 महीना दिन रात रहते हैं, मतलब छोड़ते नहीं है। कहते नहीं ये मेरे भक्त भजन कब संकट आ जाए, ये तो इसने तो मुझे ही समर्पण कर दिया, तो इसके पास क्या है जो है। तो यहाँ क्या होता है, देखो भगवान दोनों में, ये भगवान देख रहे थे, भोलेनाथ देख रहे थे कि इन दोनों में बहुत झगड़ा बढ़ गया, इनमें तो मारपीट होने लगी। तो उन्होंने एक शिवलिंग का रूप लिया भगवान शिव ने, और शिवलिंग के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। जैसे ही वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए, कहने लगे ये क्या है, ये कौन है, और ये यहाँ कैसे प्रकट हुए। तो इनका कोई आकार भी नहीं है, क्योंकि भगवान शिव निराकार है, आकार भी है, निराकार भी है, निष्क्रिय भी है, सकल भी है, अद्वितीय भी है, अविनाशी भी है। अद्वितीय मतलब को 2 रूप है। इसलिए तो जब कहते शिवलिंग जब घबरा गए दोनों देखने लगे, लेकिन देखने के बाद हम दोनों खुश भी हुए, ब्रह्मा भी खुश हो गए, विष्णु भी खुश हो गए, देखे बहुत खुश हुए। वो उनको बार बार निहारे, बार बार देखे ये क्या है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम थी ये शिवलिंग है, ये भगवान शिव ने अपने रूप में प्रकट हो गए। यहाँ पे शिवलिंग के रूप में भगवान स्वतः ही प्रकट हो गए, लेकिन उनको नहीं मालूम थी। लेकिन वो आपसे भी फिर दोनों कहने लगे कि हमें इनका परीक्षण करना चाहिए, हमें इनकी जानकारी लेनी चाहिए, हमें इनको जानना चाहिए, ये आखिर को कहाँ से निकले हैं। इतनी गहराई इनके नीचे है पाताल में, और कितनी गहराई इनके ऊपर है, और ये देखना है कि ये ही कौन है। ये जो लिंग के रूप में है, ये लिंग कहाँ से आया कहाँ से, मतलब एकदम कहाँ से प्रकट हो गया। देखो भगवान शिव कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी जगह पर प्रकट हो सकते हैं। देखो मैं तो ये तो बात रोज ही कहती हूँ कि देखो भगवान अनायास ही प्रकट होते हैं। संसार को हमेशा आँख खोल के कहीं तीर्थ यात्रा पर जाती हो या कहीं बीच में संत मिलते हैं तो वो उनका, संतों का अपमान कभी मत करना। चूँकि मैंने देखा है कि संतों का अपमान आदमी, कोई आदमी इतना पापी होता है, इतना पापी होता है, इतना अज्ञानी होता है कि वो ये नहीं समझता कि हमारे दरवाजे पे ये संत कौन है। जब संत टिकने नहीं कोई देता है, बात भी नहीं करता है, जब संत का सम्मान ही नहीं करता, जब उनके मुँह की वाणी सुनते नहीं है, तो ये पहले तो समझेंगे ही क्या। तो जब उन्होंने जब इस तरह से जब कहने लगे तो भगवान शिव कहते हैं उनको देखने के लिए दोनों ने विचार किया, ब्रह्मा ने भी विचार किया, विष्णु ने भी विचार किया कि चलो इनकी था लेते हैं कि ये कहाँ से निकले। ब्रह्मा तुम तो ऊपर जाओ आकाश मंडल पर, और हम नीचे जाते हैं पाताल की तरफ। तो विष्णु तो पाताल की तरफ गए और ब्रह्मा
ऊपर की तरफ गए। कहते हैं 10,000 योजन दूर चलते चलते, ऊपर चलते चलते ब्रह्मा परेशान हो गए, थक गए। नीचे पाताल में ही 1,000 योजन नीचे पाताल में विष्णु गए थे, लेकिन वो भी परेशान आ गए, वो भी थक गए। नीचे जाते 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 इतने थक गए कि उन पर फिर वो पस्त हो गए। तो पाताल से विष्णु ऊपर आ गए, और जो ऊपर के आकाश मंडल की तरफ जब वो गए थे, ब्रह्मा गए थे, वो भी लौट आए, चूँकि दोनों ही थक जा पड़े। और कहीं उनका और छोर नहीं, कहीं उनकी थाह नहीं मिली, कहीं और छोड़ नहीं मिला। फिर दोनों बैठ के बातें करने लगे, बोले क्या करें, कैसे करें, हमें तो ब्रह्मा हम तो बहुत थक गए। ब्रह्मा कहने लगे विष्णु हम तो बहुत थक गए, हमें तो इनकी कहीं मालूम ही नहीं पड़ेगी जो हैं कहाँ, ये कहाँ से प्रकट हुए हैं। ना तो इनके 1,000 योजन नीचे था है, न 1,000 योजन ऊपर ब्रह्मा गए, सो वो कह रहे ना वहाँ ऊपर तक हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो कैसे दिखाई, जब दोनों शांत हुए बैठे थे, बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। बोले कि अब वो हमें नहीं मालूम कि ये कौन है, कहाँ से प्रकट हुए हैं, और अब हम तो थक गए, अब हम इनकी था हम नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखो अभिमन्यु कृष्ण से क्या कह रहे हैं, अभिमन्यु कृष्ण से, उपमन्यु कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्ण जब उनको कोई था नहीं मिली तो ओमकार की धुन हुई, लेकिन तब भी वो विचलित हो गई। जब ओमकार की धुन हुई तब भी वो विचलित हो गई, कह रहे कि ये ओमकार की धुन, ये ओम शब्द कहाँ से आ रहा है, ये ओम शब्द किधर से आ रहा है। तब भी वो तो दोनों चकित रह गए, लेकिन फिर भी अनजान बने बैठे। फिर भी न ब्रह्मा को पता था न विष्णु को पता था कि ओम, ये ओम क्या है, ओमकार। तो उन्हें तब भी समझ में नहीं आया। तो ओम कहते हैं आ ओ अम्मा, तो दक्षिण की दिशा में आकार, वैसे तो कोई यहाँ उल्टा हो रहा है, वैसे कहते हैं आकार उकार मकार, और नाद और बिंदु और नाद। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो वाली बात नहीं आ रही, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ओम शब्द का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे वाच्य और वाचक का हो रहा है, तो ओमकार का। तो कहते हैं दक्षिण की तरफ से आकार, कहते हैं दक्षिण की तरफ आकार, उत्तर की तरफ मकार, और जो बीच में मध्य में मकार, मध्य में मकार कौन है, शिव। आकार कौन है, ब्रह्मा। उकार कौन है, विष्णु। और मकार मध्य में कौन, शिव। लेकिन जब उनको ये भी सब कुछ दिखाई दिया, कि उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि ब्रह्मा दक्षिणी तरफ दिख रहे थे कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, ओम की ध्वनि यहाँ से आ रही है, उत्तरी की तरफ विष्णु देखने लगे, यहाँ से ओम की ध्वनि आ रही है, मध्य में देखने लगे ओम की ध्वनि यहाँ से आ रही है। लेकिन ओम की धुन उन्हें वो भी नहीं पहचान पाए, चूँकि वो भी नहीं जान पाए, चूँकि अनजान बने बैठे थे। चूँकि तो भगवान शिव की महिमा कोई ही नहीं जान सकता। उनको तो जब तक वो नहीं जनवाते हैं, जब तक हमें वो ज्ञान नहीं देते हैं, जब तक अपनी हमारे ऊपर कृपा नहीं बरसाते हैं, तब तक हम भगवान शिव के बारे में कुछ नहीं जान पाते। हमें जो ज्ञान देते हैं, जो सद्बुद्धि देते हैं, तो वो कौन देते, भगवान शिव ही देते। कौन देता है, भगवान शिव ही देते, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। मेरी भी कोई हैसियत नहीं थी, चूँकि हमेशा अपने को, वैसे हालांकि भगवान कहते हैं अपने को कभी कम नहीं तोड़ना, कहेंगे स्वप्न भी कहते हैं, या संत आदत कहते तू अपने को कभी कम मत तोड़ना, कम मत आंकना, और तू कभी अपने पे अविश्वास मत करना। अगर भगवान शिव या शक्तियाँ कोई संकेत देती हैं तो उस पर विश्वास करना, उस पर विश्वास रखना और आगे बढ़ना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कहते हैं ये तो जब नहीं समझे थे, नहीं उनको जो पहचान में, फिर भी नहीं पहचान में आया कि ये ध्वनि कहाँ से निकल रही है, ये ओम शब्द कहाँ से निकल रहा है। तो देखो ये ओम, तो ये ऋग्वेद कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। देखो ऋग्वेद ब्रह्मा है,
यजुर्वेद विष्णु है, और सामवेद भगवान शिव है, और अथर्ववेद और सामवेद भगवान रुद्र हैं, और अथर्ववेद, ये अथर्व कौन सा है? और अब यहाँ से हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं? उत्तर में अकार, पश्चिम में उकार, और दक्षिण में मकार, और ऊपर शिखा की तरफ बिंदु। तो ये बिंदु क्या है? ये नाद क्या है? ये नाद है अथर्व। ये अथर्व नाद क्या है? अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कोई यहाँ अथर्व को तो अथर्ववेद भी है, अथर्व पृथ्वी को भी कहते हैं। चूँकि भगवान शिव पृथ्वी पर वास ज़्यादा रहता है, मृतलोक के वासी हैं, मृतलोक में रहते हैं, तो यहाँ अथर्व हम भगवान शिव को ही आंकते हैं। हम सब भगवान शिव को ही जानते हैं, भगवान शिव को ही कहते हैं। लेकिन वो नहीं पहचान पाए। जब नहीं पहचान पाए तो भगवान कहते हैं, जब भगवान ने देखा ये दोनों ही बहुत परेशान हैं, ये दोनों अभी तक नहीं समझ पाए, ओम का नाद भी नहीं समझ पाए, ये दिशाएं भी नहीं समझ पाए, तो जहाँ फिर भगवान शिव ने उन्होंने समझाया कि ये क्या है। तो देखो, ये जो आगे जो भगवान शिव ने समझाया है वो मैं कल बताऊंगी, चूँकि अभी गीता सुनाऊंगी, और गीता सुनाने के बाद में तो भगवान शिव कहते हैं सावन का महीना भगवान शिव का, अगर हम भगवान शिव के जटाओं से जो गंगा निकली हुई है, उन गंगा का जो जल है, अगर हम अपने घर में पवित्र, ये शुद्ध और पवित्र है, अगर हम अपने घर के अंदर इसको रखते तो हमारे घर की सारी व्याधाएं, जैसे कहते हैं जो नेगेटिव लोग हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। एक जल का एक बूंद पीने से, जल के एक बूंद अपने ऊपर डालने से जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, नकारात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो हमें सावन के महीने में भगवान शिव का वो घर बहुत शुद्ध पवित्र है, जिस घर में भगवान का अभिषेक होता है, जिस घर में शाम के और सुबह की जो ज्योति भगवान के सामने जलती है, जो भगवान के आगे गुरु और भगवान, गुरु शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, जहाँ शिव और गुरु दोनों हैं वहाँ महिमा अलग है। कहते हैं वहाँ की महिमा ही अलग है। लेकिन वो घर बहुत पापी है जिस घर में भगवान शिव का पूजन नहीं होता है, भगवान शिव की ज्योति नहीं जलाई जाती है, भगवान शिव का अभिषेक नहीं होता है, जला अभिषेक नहीं होता, उस घर में सिवा दरिद्रता के और नाश के कुछ नहीं बचता। उस घर का नाश कहते हैं, नाश कैसे होता है? एक घर का नाश ऐसे ही होता है जहाँ भगवान शिव की उपासना नहीं होती। भगवान शिव तो यहाँ तक भी कहते हैं, अगर तुमसे नहीं होते पंचाक्षर, जो पंचाक्षर मंत्र है, षडाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, अगर कोई इससे भी कहता रहे, ऐसा भी भगवान शिव के पास में ज्योति जला के जला अभिषेक करके कोई वेद मंत्रों का भी उच्चारण नहीं करे, रुद्री का भी पाठ नहीं कर रहा, कोई वेद विधान से नहीं जानता है तो नहीं करे। भगवान शिव ऐसे भी नहीं है कि अगर वेद और तुम नियम नहीं जानते हो तो वो ऐसा भी नहीं कहते कि तुम वेद और नियम के अनुसार करो, लेकिन हाँ करो जरूर, क्योंकि ये सावन का महीना बहुत पवित्र और श्रेष्ठ है, भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे गीता सुनानी है और बेटी परेशान हो जाती है, कहती है मम्मा ये नहीं उतरता है, इतना बड़ा नहीं उतरता है, इतना बड़ा नहीं बोला करा। चूँकि अभी थोड़ा सब कुछ जो है अस्त व्यस्त ही हो रहा है, तो वैसे कोई बात नहीं, ये भगवान की लीला है। भगवान कहते हैं भगवान शिव का भजन कहीं भी कर लो, अभिषेक कहीं करो, कहीं चौड़े में बैठ जाओ, कहीं जगह नहीं मिला और तुम रास्ते में कहीं जा रहे हो और तुम्हें थोड़ी सी कहीं जगह मिली है, एक कमंडल पानी लो, भगवान को अपने को रखो वहाँ पे और जला अभिषेक करो, तुम्हारे लिए तो गंगा ही भी प्रकट हो जाएंगी। देखो अब इतना सब कुछ मैं नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन बस आज इतना ही बोलूँगी। और सब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे कुल का दीपक हमेशा जलता रहे और हमारे कुल का कोई खतरा न हो, हमारा पितरों को कोई परेशानी न हो, घर में किसी को परेशानी नहीं हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। अपने लिए नहीं मांगो, अपने लिए नहीं मांगते हैं भगवान के दरबार में, औरों को मांगते हैं, अपने लिए जो मांगता है वो बेकार ही होता है।
वो भिखारी होता है। औरों को मांगो, भगवान तुम औरों को मांगो, तुम जो दूसरे को दोगे भगवान तुम्हें वो ही देंगे। और तुम गाली देती हो तो भगवान तुम्हें गाली देंगे, तो उसका फल देंगे। तो जो तुम किसी को दोगे वो वापस लौट के आता है। इसलिए भगवान के चरण में श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से और उनका भजन करो और जलाभिषेक करो सावन के महीने में। इतना कहते ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।